आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था श्रद्धाहीन बुद्धिवाद अभिशाप ही है। इसी के आगे पढ़कर सुना रहे हैं बुद्धि का नियमन कीजिए, पृष्ठ 22 से। साथियों, मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि नामक एक अतुलनीय शक्ति प्रदान की है। इसी के आधार पर मनुष्य लाखों करोड़ों अन्य प्राणियों के बीच सृष्टि का अप्रतिम स्वामी बना है। इतना ही नहीं, मनुष्य ने बुद्धि बल पर संसार को सुंदर से सुंदर बनाया है। बिना किसी के बतलाए उसने सृष्टि के गोपनीय रहस्यों को बुद्धि बल पर खोज निकाला है। जीवन में न जाने कितनी सुख सुविधाओं का समावेश किया है। मनुष्य ने अतीत का अध्ययन कर उसके व्यवहारों, मान्यताओं एवं धारणाओं के हानि लाभ को समझकर नित्य नए भविष्य के लिए पथ प्रशस्त करते हुए महान से महानतर सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का सृजन किया है। संसार में प्रत्यक्ष सुंदर कलाकृतियां, ऊंचे ऊंचे महल, दुर्ग, प्रासाद तथा अट्टालिकाएं, यान, जलयान, वायुयान, जो कुछ भी विस्मयकारक तथा लाभकारक दिखाई दे रहा है, वह सब मनुष्य की बुद्धि शक्ति का ही चमत्कार है। साथियों, बुद्धि ने मानव को केवल भौतिक विभूतियां तक ही ले जाकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने उसे आत्मा, परमात्मा, पुरुष और प्रकृति के रहस्यों तक भी पहुंचा दिया। सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चेतनाएं, पारस्परिक व्यवहार, कर्तव्य एवं अधिकारों का ज्ञान बुद्धि ने ही कराया। बुद्धि की शक्ति का एक उज्जवल पक्ष तो यह रहा, इस शक्ति का यह अंधेरा पक्ष भी है। आक्रमण, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न, शोषण, लाभ, लोभ, छल कपट, वंचना, प्रताड़ना, विजय, आतंक, अभियान, नौच, खसूट, लूट मार, छीना, जपटी, चोरी, मक्कारी, ध्वंस तथा विनाश की आसुरी वृत्तियां भी मनुष्य बुद्धि बल पर ही सफल करता है। मनुष्य शारीरिक बल से नहीं, बुद्धि बल से ही अभियानों का संचालन और सेनाओं का नियंत्रण करता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयों की हार जीत बुद्धि बल पर ही निर्भर करती है। राष्ट्रों के नेतृत्व और राज्यों के शासन व्यवस्था के काम भी बुद्धि शक्ति से ही चलते हैं। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, योजनाएं एवं उपाय सब बुद्धि के अधीन रहते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ सृजनात्मक अथवा ध्वंसात्मक क्रियाकलाप होता दिखाई देता है, वह सब बुद्धि से ही संचालित एवं नियंत्रित होता है। बुद्धि एक अनुपम एवं अतुलनीय सर्वसमर्थ शक्ति है। साथियों, आज के वैज्ञानिक युग में तो मानव बुद्धि चमत्कारिक क्षमता से संपन्न हो गई है। असंभव जैसे कार्य आज संभव होते दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि आज जीवन मृत्यु के रहस्यों को खोज निकालने पर तुली हुई है। संसार के कारणभूत पंच तत्वों पर
विजय प्राप्त कर उन्हें अपना आज्ञाकारी बना रही है। प्रकृति की पराधीनता से मुक्त होकर मानव आज बुद्धि बल पर स्वनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है। प्रगति देखते हुए यह बात असंभव नहीं दिखाई देती कि जब वह जिस ऋतु को चाहे उत्पन्न कर लेता है और जब जिस वातावरण को चाहे निर्माण कर ले। आज का युग मानवीय बुद्धि शक्ति का प्रमाण सूचक साक्षी बना हुआ है। साथियों, ऐसी अमोघ है मानव बुद्धि की शक्ति। यदि वह चाहे तो संसार को 2 दिन में ही नष्ट कर डाले और चाहे तो उसे स्वर्ग बना दे। किंतु आज की परिस्थितियां देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि बुद्धि शक्ति संसार को स्वर्ग रूप में परिणत करेगी। इसके अधिकाधिक नरक बनने की संभावनाएं अवश्य दृष्टिगोचर होने लगी हैं। आगे की बात तो छोड़ दीजिए, आज के दिन भी संसार एक नरक से क्या कम बन गया है। जिधर देखो दुख, पीड़ा, शोक, संताप, आवश्यकता एवं अभाव का ही तांडव होता दृष्टिगोचर हो रहा है। मनुष्य के लिए भूत प्रेतों की तरह शंका का स्वरूप बना हुआ है। सुख सुविधा के अगणित साधन संचय हो जाने पर भी मनुष्य को उनका कोई लाभ नहीं दिख रहा, न मिल रहा। जिस एक अस्वस्थता एवं निश्चिंतता प्राप्त करने के लिए मनुष्य की बुद्धि तन मन से लगी हुई है, उसके दर्शन भी संभव नहीं हो रहे। निसंदेह आज के युग का बुद्धि बलिष्ठ मनुष्य की यह दुर्दशा तरस का ही विषय है। मित्रों, अभी एक प्रश्न मन में उठे बिना नहीं रहता। क्या कारण है कि जो समर्थ बुद्धि आकाश पाताल को मिला देने की क्षमता रखती है, उस बुद्धि का मानव मस्तिष्क में आज चरम विकास हो रहा है, किंतु वह वंचित उन सुखों से भी होता जा रहा है जो उसने कम बुद्धि के युग में उपभोग किए थे। वह उल्टा परिणाम कुछ समय विस्मय कारक नहीं है। साथियों, इस पर शांत मस्तिष्क से विचार करने की नितांत आवश्यकता है। बात वास्तव में यह है कि मनुष्य ने आज बुद्धि को तो विकट रूप से बढ़ा लिया, किंतु उस पर नियंत्रण करना नहीं सीखा नियंत्रण करना। उचित नियंत्रण के अभाव में यह निरंकुश मातंगिनी अथवा अटट तटनी की भांत चारों ओर ध्वंस के दृश्य उपस्थित करती दृष्टिगोचर हो रही है। बुद्धि शक्ति में कोई मर्यादा तो होती नहीं। स्वयं मनुष्य को ही अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होता है। स्वयं मनुष्य को अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होता है। बुद्धि का अनियंत्रित विकास केवल दूसरों के लिए ही दुखदायी नहीं होता, स्वयं अपने लिए भी हानिकारक होता है। अति बुद्धि मानव को चिंतन असंतोष की ज्वाला में ही जलना होता है। वह बहुत कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाता। एक बुद्धिवादी कितना ही शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तत्ववेत्ता आदि क्यों न हो, बुद्धि का अहंकार
बुद्धि का अहंकार उसके हृदय में शांति को न ठहरने देगा, न ठहरने देगा। बुद्धि का अहंकार उसके हृदय में शांति को न ठहरने देगा। वह दूसरों को ज्ञान देता हुआ भी आत्मिक शांति के लिए तड़पता रहेगा। बुद्धि की तीव्रता पैनी छुरी की तरह किसी दूसरे अथवा उसको दिन रात काटती ही रहती है। मानव की अनियंत्रित बुद्धि शक्ति मनुष्य जाति की बहुत बड़ी शत्रु है। अतएव बुद्धि के विकास के साथ साथ उसका नियंत्रण भी आवश्यक है। साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। बुद्धि का नियमन कीजिए साथियों। ओम शांति।